नमस्कार मित्रों। आज के चैनल में हम टैली से कैसे जीएसटी पोर्टल पर आप अपना जीएसटीआर 1 3B अपलोड कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। गोइंग फॉरवर्ड वो भी देखेंगे कि किस तरह से टैली से ही आप रिटर्न फाइल भी कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है उसमें मेजरली अपना टैली जो है वो किस तरह से ये सारी चीज़ों को हैंडल करता है। तो उसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल का एपीआई एक्सेस जो है वो एक बार देना पड़ता है। वो एपीआई एक्सेस वाला प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो गया है उसके बाद आपको जीएसटीआर 1 के रिपोर्ट में मैं लेके चलता हूँ। जीएसटीआर 1 के रिपोर्ट में हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ऑल रजिस्ट्रेशन है। लेट्स से मैं तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन मेरी एक कंपनी है उसमें चलता हूँ। पीरियड जो है वो अप्रैल मंथ अकेला सिलेक्ट करता हूँ सिंस दिस इज अ रेगुलर फाइलर। अभी यहाँ पर देखो तो रेडी फॉर अपलोड में 28 ट्रांजेक्शंस हैं। सिमिलरली ये नॉट अपलोडेड में भी 28 सेम दोनों ट्रांजेक्शंस है। और यहाँ पर लास्ट ऑनलाइन जीएसटी एक्टिविटी नॉट फाउंड आ रहा है। अभी जैसे ही अपलोड पे एक्सचेंज में जाके अपलोड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अपन को सेंड बटन पे क्लिक करना है। हमने क्या किया, गोटू के बाजू में एक्सचेंज में अपलोड में गए और जीएसटीआर 1 का डेटा यहाँ से अपलोड होगा। जैसे ही यहाँ पर सेंड बटन पे क्लिक किया तो आपको एक बार ओटीपी मांगेगा। ओटीपी 6 घंटे के लिए वैलिड रहेगा। यहाँ पर अपलोड इज सक्सेसफुल फॉर तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन फॉर अप्रैल मंथ करके ये मैसेज आया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम देख रहे हैं तो नो एक्सेल रिक्वायर्ड 28 और अन अपलोड पेंडिंग वाले साइड ट्रांजेक्शन निकल गए हैं। और लास्ट जीएसटी एक्टिविटी का रिजल्ट भी अपन को जैसे ही जीएसटी पोर्टल के साथ कोई ट्रांजेक्शन होता है तो वो अपडेट होके वो लेटेस्ट वाला टाइम और वो देखने को मिल जाता है। हमने कहाँ से गए थे तो हम ये एक्सचेंज वाला जो मेनू है उसमें अपलोड पे क्लिक करके जीएसटीआर 1 हमने अपलोड किया। अभी आपके दिमाग में तो ये क्वेश्चन आएगा कि जब भी हम जेसन एक्सपोर्ट करते हैं उसके बाद जीएसटी की ऑफलाइन यूटिलिटी में वो जेसन को इंपोर्ट करते हैं। एट दैट टाइम बहुत बार बहुत सारे एचएसएन के एरर और बहुत सारे दूसरे एरर भी मिलते हैं। तो और जीएसटी का एरर तो पोर्टल पे जब हम जाके रिटर्न फाइल करें तब जाके पता चलता है कि जीएसटी कैंसिल हो गया है पार्टी का। तो वो सारे एरर जो है वो जैसे ईवे बिल टैली में कैसे एरर को रेक्टिफाई करता है वैसा ये जीएसटी में हो सकता है या बिल्कुल होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं अभी आपको वही देखना है कि किस तरह से टैली जो है आपका काम आसान करने वाला है। आपको ऑफलाइन यूटिलिटी जेसन जीएसटी पोर्टल लॉगिन सारी प्रॉब्लम्स या सारी प्रोसेस से आपको सीधा एक ओटीपी से आपको सारा करेक्शन करना है। तो वो कैसे होगा उसके लिए यहाँ पर जीएसटीआर 1 अपलोड विथ पोर्टल रिजेक्ट समथिंग। यहाँ पर पोर्टल जो है वो थोड़े ट्रांजेक्शन रिजेक्ट करेगा और रिजेक्ट करने के बाद क्या होता है वो भी देखेंगे। अभी हम अप्रैल की जगह मई मंथ का रिटर्न फाइलिंग ले रहे हैं। मई मंथ में जैसे ही हमने सिलेक्ट किया तो नॉट अपलोडेड 22 ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं। फिर इससे गो टू के बाजू में एक्सचेंज बटन के बाद अपलोड पे क्लिक किया। यहाँ पर मई मंथ है, सेंड बटन पे क्लिक किया, जीएसटीआर 1 विल बी अपलोडेड और अपलोड जो है वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पर जैसे ही अपलोड कमी हुआ तो वार्निंग मैसेज आया कि एरर है। अपलोड हो गया पर थोड़ी एरर है। तो और एरर को देखने चलते हैं तो एक जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन था उसको पोर्टल ने रिजेक्ट किया है। क्यों रिजेक्ट किया है? जीएसटी है इनएक्टिव आ रहा है। जीएसटी तो था तो पार्टी के लेजर पे चलते हैं। पार्टी के लेजर पे मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो पार्टी रेगुलर में है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्टी को मैं अनरजिस्टर्ड में इफेक्टिव डेट दे के दे रहा हूँ क्योंकि ये पार्टी का जीएसटी जो है वो कैंसल है। यहाँ पर मैंने ये डेट देने के बाद कंट्रोल लेकर के वाउचर को सेव किया। दूसरा एक प्रॉब्लम है रिजेक्शन का, वो है एचएसएन समरी। कोई एक ट्रांजेक्शन में एचएसएन समरी 4 डिजिट की है इंस्टेड ऑफ 8 डिजिट। फिर से एंटर करते हैं और यहाँ पर पता चला कि लेंथ है वो वैलिड नहीं है मुंबई इंटरप्राइजेस में। तो F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद मॉडिफाई जीएसटी एसएससी पे यस करते हैं और एंटर करेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पर जीएसटी की डिटेल पे पहुंचते हैं तो एज पर मास्टर में एचएसएन समरी 4 डिजिट दिख रहा है। मैंने तो आइटम लेवल पे 8 डिजिट दिया है। तो एज पर मास्टर और कंपनी मैंने सिलेक्ट किया, स्टॉक आइटम से उसने सिलेक्ट किया, 8 डिजिट आ गए। अभी कंट्रोल लेकर के सेव करते हैं, वापस चलते हैं और
यहाँ पर जैसे ही आप अनसर्टेन ट्रांजेक्शन पे एंटर करोगे, तो एक ट्रांजेक्शन जो है उसमें वो दिखाएगा कि यहाँ पर मिसमैच है जीएसटी का। जैसे ही एंटर करते हैं तो वो बोल रहा है कि रेगुलर से ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो है एक्सेप्ट करोगे तो ट्रांजेक्शन अनरजिस्टर्ड में सेव होगा। तो हमको ये कंट्रोल ए करके जैसे ही सेव करते हैं ये ट्रांजेक्शन को, तो ये एक्सेप्ट करने पर वो ट्रांजेक्शन अनसर्टेन में से टू बी अपलोडेड में चला गया। रेडी टू अपलोड में एक ट्रांजेक्शन आ गया, नॉट अपलोडेड में। अभी हम क्या करेंगे, फिर से एक्सचेंज में जाएंगे, अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से एक बार सेंड पे क्लिक करेंगे, तो एक ट्रांजेक्शन जो मेरा या दो ट्रांजेक्शन नहीं गए थे वो यहाँ पर रिटर्न अपलोड मेरा सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पर रिटर्न अपलोड का मीनिंग ये है कि जीएसटी पोर्टल पर सामने वाली पार्टी को जीएसटीआर 2A में ये तो कई बार आपके सप्लायर है या फिर आपके कस्टमर है वो बोलते हैं कि आप ये इनवॉइस जो है पोर्टल पर अपलोड कर दो, तो एट दैट टाइम जो जेसन या एक्सपोर्ट या जो प्रोसेस रहता है आप सीधा यही टैली से ही कंप्लीट कर सकते हैं। कहाँ पर जाना है, आपको गो टू के बाजू के एक्सचेंज बटन में अपलोड पे क्लिक करके GSTR 1 या जो भी आपको अपलोड करना है 3B उसको सिलेक्ट करना है और वो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर अपलोड करने से पहले थोड़े प्रीरिक्विजिट्स है, वो है कि आपको जीएसटी की पोर्टल में टैली को एज अ जीएसपी आपको एपीआई एक्सेस देना रहता है, और उसका प्रोसेस मैं जो है वो भी आपको थोड़े ये मैंने पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पर अपलोड रिटर्न के बेनिफिट क्या है, तो जेसन एक्सपोर्ट करना या फिर एक्सेल फाइल जो है वो अपलोड करना, और मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्या होता है कि वाउचर जो है वो डिलीट मॉडिफाई वो भी हो सकता है, तो फ्रेश जेसन फिर से डाउनलोड करके अपलोड करनी पड़ती है। तो यहाँ पर वाउचर जो है वो जो दो जेसन जो सेपरेट करनी पड़ रही थी वो यहाँ पर करनी नहीं पड़ेगी। इन केस ऑफ एरर आपको वो ऑफलाइन टूल में इंपोर्ट करके चेक करना पड़ता था, तो वो भी यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। ये उसके साथ साथ 2025 में दोस्तों टैली में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, और थोड़े बहुत जो ऑटोमेटिक बिजनेस प्रोसेस जो है ऑटोमेटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, पर वो कौन कौन से हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स 2020 के बाद आपके लाइफ में आए हैं। तो पावर यूजर जो है ना वो अपनी टैली का यूसेज जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो इंट्यूटिव डैशबोर्ड अपना, मैं आपको सीए डैशबोर्ड मेरे पास है उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा। और ये मनोज पटेल जो ई कॉमर्स रेगुलरली कर रहे हैं, स्लो मूविंग गुड देखना है तो डैशबोर्ड के थ्रू वो बहुत इजीली कर सकते हैं। दूसरा एक्सेल इंपोर्ट फंक्शन आया है जहां पर ई कॉमर्स का डेटा डायरेक्टली, बैंक का डेटा डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाता है। दूसरा है टैली ऑन व्हाट्सएप, आपको मेटा के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है। इनवॉइस पेंडिंग आपका आउटस्टैंडिंग सीधा टैली आप व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। और रिपोर्टिंग इन टैली प्राइम, यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारा रिपोर्टिंग जो है वो अपना टैली प्राइम से आप कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।